अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 नवंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हुकूमत का बड़ा ऐलान। 1 नवंबर से बाकायदा तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस की मद में रकम की अदायगी शुरू हो गई है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। न्यू पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक एक अहम तरीन अपडेट। कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हायरिंग में इजाफा, इससे मुतल्लिक रहमान बाजवा साहब ने एक अहम तरीन अपडेट दी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उनकी वफाकी वज़ीर से मुलाकात हुई है। आज एक 2 दिन से बहुत बड़ा तारीखी एहतजाज हो रहा है जी मुल्क भर के अंदर, और असातिज़ा की जो टीचर्स यूनियन है वो इसको लीड कर रही है। असातिज़ा के मसाइल, वैसे तो तमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल, लेकिन असातिज़ा जो हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं। ये कुछ क्लिप आप देखें। मुल्क भर के अंदर असातिज़ा बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, ख़ुसूसन जो पंजाब के असातिज़ा हैं वो लीड कर रहे हैं इसको, और उनके मुतालबात जिसमें तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, असातिज़ा के साथ जो वहाँ पे एक स्पेशल उनसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो बिल्कुल मेरी इस पर एक डिटेल वीडियो है कि जी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। हाँ, प्रमोशन के लिए कोई इम्तिहान हो, समझ आने वाली बात है, लेकिन असातिज़ा जो PhD होल्डर हैं उनसे अब एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये समझ से बालातर है। रहमान बाजवा साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई जी, उससे मुतल्लिक आपको बताते हैं। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, अभी ये देखें KPK के अंदर भी पेंशन इस्लाहात पर नज़रसानी के लिए 6 लाख मुलाजमीन की हड़ताल। 20 नवंबर तक की डेडलाइन, दिसंबर के पहले हफ्ते में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरना। ये जो है, इस धरने को भी लीड असातिज़ा ही कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन को ख़त्म करके कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड कायम किया गया था। ये सबसे पहले KPK में किया गया था, और अब तो बाकायदा तौर पे तमाम सूबों में, अभी तक सिर्फ बलूचिस्तान में ऐलान नहीं किया गया, बाकी वफाक, पंजाब और सिंध में भी अब बाकायदा तौर पे कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आ चुकी है। तो ये पेंशन इस्लाह से मुतल्लिक पेशावर में भी KPK के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, और यहाँ पे देखें ये एहतजाज असातिज़ा कर रहे हैं। तो इस हवाले से रहमान बाजवा साहब की मुलाकात हुई, ये उन्होंने 3 घंटे पहले खुद ही अपडेट किया है। उनकी मुलाकात हुई जी वफाकी वज़ीर से, तो फजल चौधरी साहब से, तो उनके सामने मुतालबात भी रखे, और जो इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पेंशन इस्लाह सबसे बड़ा, फिर वफाक पंजाब के अंदर रूल 17A, बल्कि रूल 17A तो अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे मुल्क भर में ख़त्म हो चुका है, और जो पंजाब के मुलाजमीन का देरीना मुतालबा है और बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, लीव इनकैशमेंट। उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये देखें पूरी डिटेल, और हाउस रेंट, हायरिंग में इजाफा। तो इस हवाले से बाजवा साहब ने बावर करवाया है जी हुकूमत को कि आप हमें मजबूर न करें, वरना ये एहतजाज जो है ये मुल्क भर में होगा। तो बाजवा साहब की ये मुलाकात हुई, ये देखें वफाकी वज़ीर से। तो इससे मुतल्लिक इनकी वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि जी मैंने कल भी आपको बताया था कि हुकूमत सोच रही है लाहौर के अंदर एक आर्जी लॉकडाउन का, तो अब वो बाकायदा ऐलान हो गया है। प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां हैं जी 1 हफ्ते तक, ये नोटिफिकेशन आ गया लाहौर के अंदर, याद रखें। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी पॉलिसी लाई जा रही है, वर्क फ्राम होम पॉलिसी, ये हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। तो अभी ये जो वर्क फ्राम होम पॉलिसी है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं आया, और ये नोटिफिकेशन आ गया है जो क्लोजिंग ऑफ द स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स सिर्फ जो 5 क्लास तक ये बंद रहेंगे, 4 से लेके 9 नवंबर तक, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद ही बहुत बड़ी जो खुशखबरी मैंने आपको बतानी थी, वो सिंध पुलिस मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने पहले भी ये वीडियो अपलोड की थी इस हवाले से कि बाकायदा तौर पे मुआहदा तय आ गया था, ये 2 महीने पहले की खबर है। अब उसका बाकायदा तौर पे ये मीटिंग, ये देखें ये कमेटी बनी थी, और अब बाकायदा तौर पे 1 नवंबर से ये इजरा शुरू हो गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक़िदा इजलास में अब एडिशनल IG कराची, CTD ऑपरेशन, वेलफेयर DIG और ये सारे अफसरान थे, और जिसमें वज़ीर आला साहब भी थे। हुकूमत सिंध की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस की रकम जारी कर दी गई, ब्रीफिंग दी गई है जी। 1 नवंबर से मुल्क के 200 निजी अस्पतालों में सिंध पुलिस के एहलकारों
اور اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے تک کی طبی سہولیات میسر آ سکیں گی. یہ بہت بڑی بات ہے جی. ملک بھر کے اندر، صرف کراچی میں نہیں ہے جی، یہ ملک بھر کے اندر ہے. اور تمام افسران متعلقہ ویلفیئر افسران کی تربیت کریں اور اس پالیسی سے متعلق اہلکاروں میں شعور آگاہی کے اقدامات بھی کیے جائیں. آئی جی سندھ نادرا سے اہلکاروں کے خاندان کے ڈیٹا فیملی ٹری کے اصول تصدیق کے لیے کاوشوں میں تیزی لائی جائے، یہ آئی جی سندھ صاحب نے کہا ہے جی. اور لسٹ بھی ہے جی باقاعدہ طور پہ، میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دوں گا کہ کون کون سے ہاسپٹل ہیں پینل پہ. تو ملک بھر کے اندر تمام بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جی جو پینل پہ ہیں. تو یہ بڑی خوشخبری ہے. جو وفاقی اور صوبائی ملازمین کے باقی مطالبہ ہے، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک عام ملازمین جو شہری ہیں ان کے لیے بھی 1 لاکھ روپے کی انشورنس کا اعلان کیا ہے، اور کے پی کی گورنمنٹ نے 5 سے 10 لاکھ کے انشورنس کا اعلان کیا ہے. لیکن جو وفاقی اور صوبائی ملازمین کی انشورنس کی مد میں رقم کی کٹوتی ہوتی ہے ادھر ابھی تک کوئی توجہ نہیں ہے جی. یہ سندھ گورنمنٹ نے بھی ابھی تک یہ لیٹر جاری کیا تھا، یہ کیسز چل رہے ہیں. یہ مطالبہ ہے کہ جو آپ نے کٹوتی کی ہے وفاقی اور صوبائی ملازمین کی، صرف کے پی کی اور بلوچستان کی گورنمنٹ وہ بھی نئے جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، پرانے کو وہ بھی نہیں دے رہے. تو یہ مطالبہ ہے جی کہ تمام ملازمین کو جن سے آپ نے پیسوں کی کٹوتی کی ان کو انشورنس، گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی کی جائے. جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں ہم اس کو سراہیں گے، اپریشیٹ کریں گے، یہ بہت اچھا کام ہے. اس طرح کی اسکیم تمام ملازمین کے لیے لانی چاہیے جس طریقے سے یہ پولیس کے لیے آئی ہے. اگر آپ ایگری ہیں آپ کمنٹس کریں، آپ کی کوئی رائے ہے، آپ کی کوئی سجیشن ہے ضرور دیں کمنٹس میں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.